दोस्तों, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे इन अंधभक्तों से और 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर जो सड़क पर छोड़ रखे हैं सोशल मीडिया पर, उनको लेकर आज बहुत ज्यादा हमदर्दी है। मतलब ये तो बेईमानी हो गई ना, कि मतलब एक तरफ इन लोगों को काम पर लगा रखा है कि मस्जिद के सामने जाकर भगवा लहराइए, गालियां दीजिए, अपने ही कार्यक्रम में जहां आपको इष्टदेव का नमन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उस दिन अपशब्दों का इस्तेमाल करिए। ईद कहीं मनाई जा रही हो, खास तौर पर सरकारी संस्था या प्रतिष्ठान या स्कूल में, वहां जाकर विरोध करिए। लेकिन देखिए, इनके अपने आका सरकारी दफ्तर में सरकारी खजाने से ईद के पूरे प्रोग्राम को मनाते हैं, क्योंकि उनको विदेशी जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो भैया ये कैसे मान जाऊंगा भाई? मैं तो बेईमानी मानता हूं उसे, और पूरी हमदर्दी मेरी ऐसे लोगों से है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी धर्म का झंडा उठाकर बदतमीजी करने में। खबर सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां एक तरफ दुबई से आए हुए जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके सामने कैसे सरकारी मेहमान नवाजी और खातिरदारी की जा रही है, तो भाई दूसरी तरफ हालात ये भी हैं कि अभी भी दिहाड़ी मजदूर काम में लगे हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली जा रही है। तो वहीं इसी बीच मुस्लिम समाज की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, कानून को लेकर, जिसने बड़े से बड़े तुर्रम खा और अफलातूनों की हवा टाइट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, न्यूज 24 की तस्वीर है। वाह वाह, क्या शानदार तस्वीर है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो दिख रहे हैं, वेशभूषा देखकर तो पहचान ही गए होंगे कौन है। जी हां, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, बैठकर, उठकर, हाथ मिलाकर, चलते फिरते, हर तरह की तस्वीर है। और खबर क्या है? न्यूज 24 की खबर है, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से पीएम मोदी ने की मुलाकात। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्वीट किया, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई है। ये क्या कर रहे हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले ही सऊदी अरब ने ऐलान किया पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या फिर भारत, वीजा नहीं मिलेगा। याद है? अब दुबई के ये शेख आते हैं, क्राउन प्रिंस आते हैं, शेख हमदान आते हैं और उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, खातिरदारी की जाती है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? एक तरफ वहां पर आराम से प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं, और यहां देखिए हमारे यहां क्या हो रहा है, जरा इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। तो हमारा नाम विनीत चपाड़ा है, हम चौधरी चर्ची विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र नेता। आज हमें जानकारी हुई है कि 7 अप्रैल 2025 को शाम 3 बजे उर्दू विभाग में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस विरोध में हम ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसमें इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय में, अब देखिए, ये लोगों को काम पर लगा रखा है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है ना भाई, बात माना करिए, इससे बुरा नहीं मानते हैं। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब ये मत सोचिए कि वो वाले तो भाई साहब दुबई के जो क्राउन प्रिंस है उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, सऊदी अरब है, अलग अलग जगह आकर करते हैं, वो उनका काम है। वो जानते हैं कि अगर विदेशों में जाकर अपनी ये सारी चीज़ें बचानी है तो करना पड़ेगा। अब देखिए, इसी बीच एक बयान आता है। बयान क्या? मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। कौन कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं। कौन करते हैं हिंदू मुसलमान? भैया हेमंत विश्व शर्मा नहीं करते, योगी आदित्यनाथ नहीं करते, और जितने भी इनके बिठा रखे हैं चिंटू पिंटू वो नहीं, नीतीश राणा नहीं करते, ये सारे शांति दूत है। बाकी हिंदू मुसलमान करता है, मुसलमान लोग करते हैं आकर, असदुद्दीन ओवैसी, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, और जितने मौलाना बिठा रखे हैं सारे हिंदू मुसलमान करते हैं। सारे के सारे शांति दूत हैं जो मोदी जी की पार्टी में है। खैर, अब आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है और मोदी जी उधर क्या कर रहे हैं सरकारी प्रति। तो भैया इनकी तलवार बोलेगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बता रहा है हम नहीं, हमारी तलवारें बोलेंगी। टोपी वाला भी सिर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। 6 अप्रैल को जोधपुर में इतना शानदार कार्यक्रम किया गया, अपना सिर झुक नहीं पा रहा है। ये घर में कितनी पूजा पाठ करते होंगे, इनकी हरकतें देखकर आप समझ गए होंगे। रात को समय रहते ये 2 घूंट लगाकर जो तमाशे करते हैं, सुबह उठकर ये भगवान के सामने भी सिर झुकाते होंगे, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इनका काम है तलवारें, बंदूक, खदेड़ देंगे, टोपी वाला। ये इनके, मुझे लगता है रात को सपने में भी मुसलमान बेचारे
इन्हीं के सपनों में आते होंगे। अब द लाइव टीवी खबर है, संभल में शाही जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद होगा। पहला एएसआई का फैसला है, ये जामा मस्जिद की जगह क्या होगा, जुमा मस्जिद। ये फैसला है, इससे नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र वाली जगह खुलदाबाद शहर का नाम रत्नापुर होगा, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है औरंगजेब का नाम भी बदल दें, कुछ भी कर सकते हैं ये। अब आई एक तस्वीर आई, पहले इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि तस्वीर में आप हाथ में झाड़ू और गले में जो पटका डाल रखा है उससे समझ में आ रहा होगा कि ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे। देखिए इसकी वीडियो भी निकल कर सामने आ गई है, वीडियो देखते रहिए। दौड़ दौड़ कर झाड़ू लगाई जा रही है, पूरा साफ सफाई करनी है, ये तमाम चीजें। कविश अजीज हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और क्या दावा किया वो पहले पढ़ देता हूं। ये भाजपा विधायक नीलकंठ तिवारी हैं जो वाराणसी की दरहरा मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। अब बताओ यहां पर झाड़ू लगाने की जरूरत क्या, भाई मस्जिद के सामने क्या करना है, गाली गलौज, भगवान श्री राम नहीं। उस समय तो याद रखना है कि अपने आका को खुश करना है। भगवान श्री राम को किसी ने देखा क्या, नहीं ना। हमने किसको देखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कटआउट उनका हम भगवान श्री राम से बड़ा लगाएंगे, अयोध्या में हरवाएंगे, वाराणसी में हारते हारते बचाएंगे, वो वाला खेल करना है ना। अब देखिए हालत क्या है, यही हो रहा है। अब आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, ये भी तमाशे आज चल रहे हैं। देखिए ये नई पौधे हमारे देश की। वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो यहां से जाना होगा। ये ठेकेदार सारे छोड़ दिए गए हैं। ना मुस्लिम की खबर है, महाराष्ट्र वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। मस्जिद के सामने रामनवमी जुलूस के दौरान हिंदूवादी भीड़ ने आपत्तिजनक गीत बजाया। बस मेरा एक सवाल है इन लोगों से, हाल ही में आपके आका ने जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस है उनसे जो मुलाकात कर ली है, क्या उनके लिए भी यही रहेगा कि क्या उनको सरकारी दफ्तर में बैठकर वंदे मातरम गाने के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो थोड़ा मुझे बता दीजिए। तो फिर भेजिए उन्हें वापस, लेकिन नहीं, उनकी वहां खातिरदारी होगी और अपने देश के मुसलमानों के साथ ये बदतमीजियां की जाएंगी। ये इनका काम है, इनका धंधा बन चुका है। अब देखिए एक बड़ा बयान निकल कर आया, बयान पहले मैं आपको सुनवा देता हूं क्या कह रहे हैं। से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो। आलिमों को निकलना पड़ेगा, हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक। तो इनके बारे में बताया, गुलाम रसूल बलियावी हैं। अब ये बयान कब का है इसका दावा मैं मेरा चैनल नहीं करता, क्योंकि हाल ही में जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था तब ये जेडीयू से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएं। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर नाराजगी जताई थी। प्रदेश के महासचिव है जेडीयू के। हाँ, वो बात अलग है कि जनता दल यूनाइटेड में पहले 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद एकाएक 15 नेताओं ने पार्टी छोड़ी, मुस्लिम नेताओं ने। लेकिन उन सब के बीच गुलाम रसूल बलियावी ने पार्टी में रहकर ही विरोध जताया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। अब ये बयान कब का, इसकी जिम्मेदारी मैं मेरा चैनल नहीं लेता। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। देखिए, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं सैयद सदातुल्ला हुसैनी। उन्होंने क्या लिखा, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर वक्फ के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। हम सब सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे। वक्फ कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है, इस बात का जिक्र ये कैद करते हुए नजर आए। यानी अब नाराजगी अब चरम पर पहुंच रही है। अब देख लीजिएगा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां कि क्या आगे उनके साथ हो सकता है, क्या नहीं होगा। इन सब के बीच ये सुधांशु त्रिवेदी हैं जिन्हें जबरदस्ती अंधभक्तों की फौज चलता फिरता गूगल बताते हैं, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो तो कचरा मुझे नजर आता है कई बार। इन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर बीजेपी कोई भी कोर्ट जाए फैसला हमारे हक में आएगा। जैसे ये कहते नहीं थे, कहा नहीं जाता था कि बटन कोई भी दबाओ ईवीएम पर, लेकिन पर्ची निकलेगी तो किसकी, बीजेपी की। वोट किसको जाएगा, बीजेपी को। उसी टाइप का लग रहा है कि वक्फ बिल पर कोर्ट कितना ही चले जाओ फैसला हमारे हक में आएगा। कुछ इस तरह का बयान इनकी तरफ से अब दिया जा रहा है। चलिए एक महत्वपूर्ण वीडियो दिखा देता हूं कैसे खींच निकाल रहे हैं ये लोग। देखिए वीडियो। तो इसमें आपको वीडियो में काफी कुछ चीजें नजर आएगी। इसमें लिखा है ऐसा ही होगा गौरी औरंगजेब जयचंद जिसने तोड़ दिया भारत का खंड खंड, तू करता जा मोदी पूरे भारत अखंड, तू पूरे देश की जनता बोले धन्य धन्य धन्यवाद मोदी जी। कृष्णा सिंह कल्लू हैं, अब कल्लू और जो भी बिहार
ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता वेता टाइप हैं। इन्होंने अमेंडमेंट बिल को लेकर कहा कि क्या शानदार काम कर दिया है। रावण के तौर पर देखिए राहुल गांधी की तस्वीर है, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, इसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं, डीएमके नेता स्टालिन नजर आते हैं, पवार नजर आते हैं, शरद पवार, सोनिया गांधी नजर आती हैं। और इन सब के बीच दिखाया गया है कि वो राम बन गए। अब राम क्या, वो राम से बढ़कर हो गए, पता नहीं था। ये जानकारी इन लोगों को नहीं है। अयोध्या नहीं गए थे एयरपोर्ट वाली लाइन पर, इनका कटआउट बड़ा था। ये भगवान श्री राम से बड़े हो गए थे। हमारे देश के सनातन परंपरा के भगवान जो शंकराचार्य, उनसे तो बड़े हो ही गए, क्योंकि जब इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास अशोक मुहूर्त में किया, जैसा दावा शंकराचार्य ने किया, तो उस वक्त गुंडे मवाली जो 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर बिठाए हैं सोशल मीडिया पर, वो धमकी दे रहे थे शंकराचार्य को, हमारे सनातन परंपरा के भगवान को। और ये सुन रहे थे आज तक एक की गिरफ्तारी हुई हो तो बता दीजिए। नहीं हुई गिरफ्तारी, क्योंकि किसके इशारे पर दिलवाई जा रही थी गाली, कौन दिलवा रहा था, ये साफ पता लगता है। खैर, अब आइए एक और वीडियो निकल कर आइए, जरा ये तरीका देखिए। पहले देखिए वीडियो। ये एक शानदार तरीका, हिंदू ऐसे एकजुट होगा, मजबूत होता हुआ। अबू आजमी की तस्वीर के बीच ये तमाशे देखते जाइए। ऐसे हिंदू एकजुट होता है और ताकत बढ़ती है हिंदुओं की। जानते हैं, आपको यही करना चाहिए। सुबह उठकर गोमूत्र का सेवन करिए, थोड़ा गोबर चखिए और उसके बाद ये तमाशे करिए। आप यकीन मानकर चलिए, आप अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। ये ऐसे कट्टर और चिंटू पिंटू टाइप के जो अपने आप को धर्म के रक्षक बताते हैं, उनकी औषधि है। चलिए एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो जरा सुनिए। महिला क्या कुछ करी कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था, लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई। चूंकि मैं किसान परिवार से हूँ, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के, चूंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन लेकर के कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड दोस्त वगैरह से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि मुद्रा लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। फिर मैं बैंक वालों, तो ये बताया गया है गरीबों के आयुष्मान कार्ड के सिवाय मिल नहीं पा रही, उन्हें मुद्रा लोन आसानी से मिल रहा है। यानी जिंदगी बचे ना बचे, आप कर्ज आसानी से सरकार दे रही है। कर्ज लो, घी पियो, सो जाओ। जिंदगी का क्या पता, जो सरकार कर रही है वैसे ही आप भी करो। नमस्कार।